Hello, dear student of class 7. Now I am start your chapter number 2 of your subject English. Please open your book and put your finger on your book. So see your chapter Gulli Danda. You all are know Gulli Danda है ना. In our previous chapter we are discuss about the Gulli Danda. अब हमने previous chapter में गुल्ली डंडा के बारे में डिस्कस किया था ना. गुल्ली डंडा is also a street game. You all are know street games. मीन्स जो गलियों में खेलते हैं वही गेम होते हैं स्ट्रीट गेम्स. नाउ हियर इज़ गुल्ली डंडा इज़ एन आमेचर स्पोर्ट. आमेचर स्पोर्ट होता है जिसके बारे में आप शौकीन होते हो. हिंदी में हम जिसको क्या कहते हैं, शौकीन. आमेचर स्पोर्ट प्लेड रेदर लाइक कंप्यूटर. गुल्ली डंडा को भी लोग इतना ही पसंद करते हैं जितना कि क्रिकेट को करते हैं, क्योंकि सब लोग क्रिकेट के फ़ैन होते हैं, तो गुल्ली डंडा के भी ऐसे ही फ़ैन हैं. इट इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रीट गेम प्लेड इन द रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन ऑल ओवर द साउथ एशिया एज वेल एज कम्बोडिया, तुर्की एंड इटली. तो क्या है, जो ये गुल्ली डंडा है ये गलियों में खेलने जाने वाला इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक रूरल एरियाज में भी खेला जाता है, साउथ एशिया के और स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं जो जैसे गांव जब ये सब, और इसके अलावा कंबोडिया, तुर्की और इटली में भी खेला जाता है. द गेम इज़ प्लेड विद 2 स्टिक्स. गेम किसके साथ खेला जाता है, 2 स्टिक्स के साथ. और लार्ज वन इज़ कॉल्ड डंडा एंड विच इज़ यूज टू हिट अ स्मॉलर वन. जो इसमें बड़ा वाला डंडा होता है, बड़ी स्टिक होती है, उसको हम डंडा कहते हैं, जो छोटी वाली स्टिक को हिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और छोटी वाली स्टिक को क्या कहते हैं हम, गुल्ली. नाउ द स्टोरी रिटन बाय द फेमस उर्दू ऑथर प्रेमचंद. ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है, फिर हिंदी और उर्दू के जो प्रसिद्ध लेखक हैं, ऑथर होता है लेखक, लिखने वाले, तो उन्होंने लिखी है, जिन्होंने चार्मिंग अकाउंट ऑफ विलेज लाइफ, बहुत ही रोमांचक जो गांव की लाइफ होती है उसके बारे में बताया है. नाउ मूव टू आवर चैप्टर. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. आई कंसिडर गुल्ली डंडा द किंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, है ना. इवन नाउ वेन एवर आई सी बॉयज़ प्लेइंग गुल्ली डंडा. ऑथर क्या कह रहा है कि गुल्ली डंडा मैं जानता हूँ सब जो खेलों का क्या है, किंग है, राजा है. इवन नो वेन एवर आई सी द बॉयज़ प्लेइंग गुल्ली डंडा. जब भी मैं गुल्ली डंडा खेलते हुए बॉयज़ को देखता हूँ, लड़कों को, आई हैव अ ग्रेट डिज़ायर टू ज्वाइन देम. डिज़ायर होती है इच्छा, कि मेरे अंदर भी इच्छा होती है कि मैं भी उनको जाके ज्वाइन करूँ. यू डोंट नीड ए लॉन, अ कॉट, अ नेट और एनी अदर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. से इक्विपमेंट होते हैं कि जैसे हमें अगर हम टेनिस खेल रहे हैं तो टेनिस का हमें वो चाहिए, सामान चाहिए सारा. तो मतलब कि इसके लिए, खेलने के लिए ना तो एक बड़े से लॉन की ज़रूरत होती है, कॉर्ट की जैसे नेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. एक पेड़ से डंडा, पेड़ से टहनी काटो और उसका डंडा गुल्ली बना के उससे खेलना शुरू कर दो. तो जस्ट क्लाइंब ए ट्री, एक पेड़ पे चढ़ जाओ, कट द ब्रांच एंड मेक अ गुल्ली, एंड इवन इफ देयर आर ओनली 2 ऑफ यू कैन स्टार्ट प्लेइंग. कि अगर इसको खेलने के लिए सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की भी ज़रूरत नहीं है, अगर 2 ही तुम लोग हो तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो खेलने के लिए. एज अ बॉय आई स्पेंड मैनी हैप्पी एंड एब्जॉर्विंग आवर्स प्लेइंग द गेम. अमंग माई फेलो प्लेयर्स वाज अ बॉय नेम्ड गया. अब एब्जॉर्विंग यहाँ पे क्या है, एनग्रेसिंग होता है, मनोरंजक. हिंदी में जिसको क्या कहते हैं हम, मनोरंजक. यहाँ लिख रही हूँ मैं, मनोरंजक, मतलब कि हमारा बहुत ही एंटरटेनमेंट करने वाला जो स्पोर्ट है. तो अमंग माई फेलोज़, कि मैं अपने बचपन में भी अपने दोस्तों के साथ, मेरा दोस्त था गया जिसका नाम था, तो उसके साथ खेलता था. ही वॉज टॉल, वो लंबा था, थिन था, पतला था, और विद अ लॉन्ग, और लंबा था, सुप्पल फिंगर्स ऑफ अ मंकी. उसकी फिंगर्स बहुत लंबी लंबी थी मंकी की तरह. विद अ मंकीज निम्बलनेस मीन्स इतना लचकीलापन था, वो एकदम से जो गुल्ली होती है उस पर झपट पड़ता था. अनसर्टेन टेम्पर, तो क्या था उसके अंदर, बहुत ही लचकीलापन था और बहुत ही जल्दी उस पर. वेन एवर द शेप ऑफ द गुल्ली ही वुड पाउंस. पाउंस होता है झपटा मारना, जैसे मंकी किसी चीज़ के ऊपर झपटा मारता है तो वो गुल्ली के ऊपर ऐसे ही सेम तरीके से झपटा मारता था. जैसे द वे अ लिजार्ड पाउंस ऑन एन इंसेक्ट, जैसे कि लिजार्ड जो है वो इंसेक्ट को देखते ही उसके ऊपर झपट पड़ती है. आई डिड नॉट नो वेयर गया लिव्ड. मैं नहीं जानता कि गया कहाँ रहता है. हाउ ही लिव्ड, को कैसे रहता है. ही हु हिज
पेरेंट्स वर, उसके पेरेंट्स कौन है, बट ही वॉज अ अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन ऑफ द, अनडिस्प्यूटेड यहाँ पे है एक्सेप्टेड, मीन्स सब लोग उसको चैम्पियन मानते थे कि वो गुल्ली क्लब का वो क्या है, चैम्पियन है। विच एवर साइड ही प्लेड फॉर वॉज बाउंड टू विन, वो मतलब आपने जो किसी भी तरीके का खेलो तो उसको ही वो ही डिक्लेयर होता था कि वो यही जीतेगा। वन डे एंड गया एंड आई वर प्लेइंग, एक दिन क्या हुआ, गया एंड आई, यहाँ पे आई किसको रेफ़र कर रहा है, ऑथर अपने आप को, आई वर प्लेइंग कि हम दोनों खेल रहे थे, ही वॉज बैटिंग, वो बैटिंग कर रहा था, ही वॉज, आई वॉज फील्डिंग, मैं फील्डिंग कर रहा था, इट वॉज अ स्ट्रेंज दैट वर्ड कुड स्पेंड द होल डे बैटिंग। तो ऐसा स्ट्रेंज क्या होता है, अद्भुत, ऐसा अद्भुत हुआ है कि वो सारा दिन बैटिंग करता रहा, बट इवन ए मिनट ऑफ फील्डिंग सीम्ड इरक्सम, इरक्सम होता है यहाँ पे इरिटेटिंग, मीन्स वह सारा हर टाइम फील्डिंग करते करते इरिटेट हो गया। आई टायर्ड ऑल मीन्स मैं टायर्ड हो गया, इंक्लूडिंग फाउल वंस, विच वन ऑफ द एन इक्वेशन सीम टू परमिसिबल टू पुट एन एंड ऑफ माई फील्डिंग, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं छोड़ रहा हूँ, बट गया वुड नॉट लेट मी गो, और गया मुझे जाने नहीं दे रहा था, अनटिल आई हैड गोड हिम आउट, कि जब तक मैं उसको आउट नहीं करूँ तो गया मुझे घर वापस जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं सारा दिन फील्डिंग कर करके इरिटेट हो गया था और अब मेरी जो टर्न थी वो नहीं आ रही थी। तो आई किसको रेफ़र कर रहा है यहाँ, ऑथर अपने आप को। व्हेन आई ऑल माई अटेम्प्ट्स टू रिंगल आउट ऑन द फील्डिंग फेल्ड, रिंगल आउट होता है बाहर निकलना, हेयर इज आउट ऑफ फील्डिंग फेल्ड, आई ट्राई टू रन होम, जब मैं ये फील्डिंग करते करते फेल हो गया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब घर जा रहा हूँ वापस। गया कॉट होल्ड ऑफ मी एंड सेड फायरसली, तो गया ने क्या किया, मुझे पकड़ लिया और मेरे ऊपर, जैसे फायरसली होता है कि उसके ऊपर मीन्स उसको ज़बरदस्ती करने लगा उस पर। लेट मी कंप्लीट मी टर्न बिफोर यू गो, कि जब तक मेरी कंप्लीट टर्न नहीं होती, जब तक तुम मुझे आउट नहीं करोगे तो तुम घर नहीं जा सकते। यू बैट विद ग्रेट गेस्टो होता है उत्साह, कि आपके अंदर इतना उत्साह है। when it is your turn to move to our next page, so when it is your turn to field, कि जब तुम्हारी टर्न आएगी, why you are running away, अब तुम्हारी टर्न आ रही है तो तुम क्यों जा रहे हो यहाँ पे। if bat the whole day, do you accept me to go one fielding the whole day, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो कि होल डे पूरा मैं फील्डिंग करूँ। yes I do, क्या ऑथर ने उसको कहा है कि मैं अगर सारा दिन बैटिंग करूँ और तुम फील्डिंग करो तो तुम ये सब एक्सेप्ट करोगे। तो उसने कहा, गया ने कहा, येस आई डू, हाँ मैं कर सकता हूँ। शुड नॉट इवन गो होम टू ईट और ड्रिंक, मैं घर पे भी नहीं जाऊँगा, कुछ खाऊँगा भी नहीं और पानी पीने भी नहीं जाऊँगा घर में। नो नॉट टिल माई टर्न इज़ ओवर, जब तक मेरी टर्न नहीं, सब टर्न ओवर नहीं हो जाती। आई एम योर स्लेव एंड आई एम, yes you are sure, I am going home, let's see how you stop me, अब मैं घर जा रहा हूँ तो let's see how you stop me, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। how will you go home, तुम घर कैसे जा रहे हो। do you think this is a joke, ये एक मजाक है, तुम सोच रहे हो क्या ये मजाक है। I give you your turn, मैं अब तुम्हें तुम्हारी टर्न दे रहा हूँ। now I will take mine, ऑल राइट येस्टरडे आई विल गिव यू अ गावा, तो उन्होंने कहा कि नो आई विल टेक माइन, कोई बात नहीं, अब क्या है, येस्टरडे मैंने आपको कल क्या दिया था, गावा दिया था, गिव इट बैक टू मी, कि मैंने तुम्हें कल, जैसे बच्चों में होता है ना, मैंने तुझे ये कल दिया था तो आज मेरी टर्न नहीं हुई तो ला मेरी पैसे दे, जब मेरी कोई चीज़ दे। तो सेम कंडीशन यहाँ हो रही है कि ऑल राइट येस्टरडे, ये सब ठीक है, अगर मेरी टर्न नहीं आई तो ऐसा है कि मैंने तुझे कल गावा दिया था तो वो मुझे वापस करो। एज इट हैज़ गोन इन टू माई स्टमक, तो उसने क्या बोला कि वो तो मेरे स्टमक में गया। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो।